हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप अच्छे से तैयारी में लगे रहें और हमारे साथ बने रहें बच्चों। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। उसकी थर्ड एक्सरसाइज हमने डिस्कस की, उसके कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। फिर से पीछे के लेक्चर आप देखते रहें जिससे कि आप कनेक्शन बनाएं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन एन एपी। इसके सब पार्ट दे रखे हैं, सारे सब पार्ट देखते हैं आज, है ना। क्या बोल रखा भी देखते हैं। क्या रखा, गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an 50, फाइंड n एंड sn। चलो देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा बच्चों, सॉल्यूशन में देख लेते हैं। अगर हम बात करें an कितना होता है बच्चों, a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी होता। अच्छा, an की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है बच्चों, 50 है। अच्छा, a भी दे रखा है, क्या दे रखा है 5 प्लस के n हमें निकालना है माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 5 इज इक्वल टू 50। ये बन जाएगा n माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 3 और उधर जाके 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कितना, 45। n माइनस के 1 इज इक्वल टू बन जाएगा 45 अपॉन 3 और ये बन जाएगा 3 1 जा 3 5 जा 15। n इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बच्चों, 16। n की तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 16 आ गई। यहीं पे हमसे पूछ रखा एस एन भी बताओ। ठीक है भाई, एन की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई है, तो यहां से फॉर्मूला लगा देंगे, हमारे पास एस एन भी फाइंड करना है। यहां से एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस के ए एन लगा सकते हैं बच्चों। लिखा रखा फर्स्ट टर्म प्लस के लास्ट टर्म, क्योंकि एनथ टर्म को भी जोड़ सकते हो आप, एक ही बात है। यहां से हम एस एन निकालना है, एन कितना बच्चों, 16 अपॉन 2, ए कितना है हमारे पास बच्चों 5 प्लस के ए एन कितना है बच्चों 50 प्लस के 50। यहां से आ जाएगा बच्चों एस एन इज इक्वल टू 8 इंटू 55, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 44 कितना आ जाएगा बच्चों, 440 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो ये एन की वैल्यू हुई और एस एन की, यही दोनों चीजें पूछी थी हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, गिवन ए इज इक्वल टू 7 दे रखा, ए 13 दिया है 35, फाइंड डी। इस बार डी फाइंड करा है और 13, मतलब कि फिर से वही है क्वेश्चन, तेरी भी टर्म दे रखी है। सॉल्यूशन में देख लेते हैं बच्चों। यहां से हम जानते हैं ए एन इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी होता है। क्लियर। अच्छा, ए एन हमारे पास कितना, ए 13 इज इक्वल टू ए 7 है प्लस के एन कितना है बच्चों, 13 माइनस के 1 इंटू डी हमें निकालना है और ये किसके बराबर दे रखा बच्चों, 35 के, है ना। यहां से आ जाएगा 12 डी इज इक्वल टू 35 माइनस के 7, तो यहां से आ जाएगा 12 डी इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा 15 माइनस के 7, 15 माइनस के 7 बच्चों आ जाएगा 8, 28, तो डी आ जाएगा बच्चों 28 अपॉन 12। यहां से 4 से 4 3 से 12, 4 7 जा 28, तो बच्चों डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी आ जाएगा बच्चों 7 अपॉन 3। डी कितना आ जाएगा बच्चों, 7 अपॉन 3। डी की वैल्यू हमारे पास ही हो जाएगी। फिर हमें क्या निकालना है, S13 निकालना है, तो S13 रख देते हैं। अच्छा, A13 हमें दे रखा है, आप कोई सा भी फॉर्मूला है लगा सकते हैं, n अपॉन 2 a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, या फर्स्ट टर्म प्लस के लास्ट टर्म, क्योंकि 13वीं टर्म का सम पूछा, 13 टर्म का पूछा और 13 टर्म दे भी रखी है। यहां से हम कौन सा लगा देंगे बच्चों, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस के ए एन। तो यहां से S13 हमें निकालना है बच्चों, एन कितना है 13 अपॉन 2 इंटू ए हमारे पास 7 है और 35, 7 प्लस के 35। यहां से बच्चों अगर देखें S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 और ये बन जाएगा हमारे पास 35 और 5 42। यहां से आ जाएगा S13 इज इक्वल टू 13 इंटू 21, 13 वन जा 13 वन जा 13, 3 आ जाएगा, 13 टू द 26 और 27, 273 आपका सम आ जाएगा, S13 आ जाएगा। क्लियर, इस तरह से लिख लेंगे, या लास्ट में जाके ये भी लिख सकते हो देयरफॉर दिस एंड दिस, वो उससे कोई दिक्कत नहीं फिलहाल, है ना, क्योंकि हमारा सब कुछ एक ही जैसा पैटर्न चल रहा है। गिवन A12 कितना दे रखा बच्चों, 37, डी दे रखा, ए फाइंड करा है और S12 फाइंड करा है। ठीक है,
फिर से देखो उसी के जैसा है, फिर से हमारे पास उसी के जैसा क्वेश्चन है ये। क्या लगा देंगे हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी लगा देंगे, या यहाँ ये भी लिख सकते हो वी नो दैट, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए एन हमारे पास A12 है इज इक्वल टू ए प्लस के 12 माइनस के 1, और डी की वैल्यू कितना बच्चों 3, ये कितना दे रखा 37, यहाँ से ए इज इक्वल टू आ जाएगा 37 माइनस के 11 इंटू 3, ए आ जाएगा 37 माइनस के 11 3 33, ए की वैल्यू आ जाएगा बच्चों 4, कितनी आ जाएगा बच्चों, ए की 4, ए की वैल्यू 4 आ जाएगा। यहाँ से फिर हमें क्या निकलवाया, S12 निकलाया, S12 हम निकाल लेंगे, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस के ए एन। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 12 टर्म दे रखी है और 12 टर्म का ही सम पूछा है, इसलिए फर्स्ट और लास्ट को लगा दो। कितना आ जाएगा, S12 इज इक्वल टू 12 अपॉन टू इंटू ए की वैल्यू 4 आ गई प्लस के, और ए एन दे रखा 37, कितना आ जाएगा 6 इंटू, और ये आ जाएगा 41, 6 1 जा और 6 4 जा 24, तो ये S12 का सम आ जाएगा बच्चों, 12 टर्म का सम आ जाएगा हमारे पास 246। इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, बड़ा सिंपल है, मतलब कुछ ना कुछ देगा, कुछ ना कुछ पूछेगा, अननोन कर देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन A3 दे रखा बच्चों 15 और S10 दे रखा बच्चों 125, फाइंड D एंड A10। D भी फाइंड करा है और A10 भी फाइंड करा है, तो यहां से हम लगा सकते हैं बच्चों A3 हमारे पास AN इज इक्वल टू A प्लस के N माइनस के 1 इंटू डी होता है, और A3 हमारे पास 15, यहां से लगा देंगे A3 इज इक्वल टू A प्लस के 3 माइनस के 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना रखा 15, यहां से बच्चों A आ जाएगा हमारे पास, सॉरी A प्लस के 2D आ जाएगा हमारे पास 15। चलो यहां से अभी फिलहाल इतना होल्ड करके रखते हैं, A प्लस के 2D इज इक्वल टू 15, क्योंकि हमारे S10 हमें और दे रखा है, तो S10 हम क्या लगा देंगे बच्चों, SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 इंटू 2A प्लस के N माइनस के 1 इंटू डी लगा देंगे, और ये हमें S10 दिया है बच्चों, S10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इंटू 2, A को हम यहां से रख सकते हैं बच्चों, A इज इक्वल टू रख सकते हैं, या पहले एक काम करते हैं 2A प्लस के N कितना है हमारे पास 10, या यहाँ लगे हाथों, चलो हाथों हाथ रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से हमारे पास A जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15 माइनस के 2D, 15 माइनस के 2D है ना। यहाँ से हम रख सकते हैं A 2 इंटू 15 माइनस के 2D, ये यहाँ आ जाएगा प्लस के N की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, 10 माइनस के 1 इंटू डी, और ये वैल्यू हमारे पास जो दे रखी है ना S10 दे रखी है 125, और ये दे रखा बच्चों 125, तो यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू, यहाँ से आएगा 15 2 30 माइनस के 2 2 4D प्लस के 9D, प्लस के 9D इज इक्वल टू 125, बेटा 5 से उधर डिवाइड कर देंगे, और ये बन जाएगा 30 प्लस के 5D इज इक्वल टू, 5 से इधर डिवाइड करेंगे तो 5 2 10, 5 5 25, तो 5D इज इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस के 30, तो यहाँ से 5D कितना आ जाएगा बच्चों माइनस के 5, D कितना आ जाएगा बच्चों माइनस के 1, तो D की वैल्यू बच्चों माइनस के 1 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन से, एक इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, A इज इक्वल टू कितना प्लेस किया था हमने 15 माइनस के 2D, यहाँ आ जाएगा 15 माइनस के 2 और माइनस के 1, तो यहाँ से A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 17, A कितना आ गया हमारे पास 17। एक तो हमसे D पूछा था, D हमारे पास आ चुका है, A हमसे A10 और पूछा है, यहाँ से A10 रख देंगे हमारे पास, A10 A प्लस के 10 माइनस के 1 इंटू डी, तो A10 कितना आ जाएगा बच्चों, A कितना 17 प्लस के 9 इंटू डी की वैल्यू माइनस के 1, तो यहाँ से आ जाएगा A10 इज इक्वल टू 17 माइनस के 9, तो A10 आ जाएगा बच्चों यहाँ से 8, A10 कितना आ जाएगा बच्चों 8 आपका आ जाएगा यहाँ से, इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे ना। नेक्स्ट हमारे पास है
फिफ्थ पार्ट इसका, गिवन डी इज इक्वल टू 5 दे रखा है, एस 9 दे रखा है, ए पूछा है और ए 9 पूछा है, डी दे रखा है इस बार, है ना। चलो कोई बात नहीं, यहां से रख देते हैं, और एस 9 डी आपको दे रखा है, ए आपका पूछा है। चलो सॉल्यूशन में देख लेते हैं, ठीक है। यहां से बच्चों अगर हम डी हमारे पास है तो यहां से एक काम करते हैं, एस एन रख दें, एस 9 रखें, एस 9 अगर हम रखेंगे तब ए चलो एस 9 एस एन कितना है बच्चों हमारे पास, एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस के एन माइनस के 2a प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी रख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से एस एन कितना, एस 9 और एन कितना हो गया बच्चों 9 अपॉन 2 इंटू 2 ए हमें निकालना है प्लस के एन 9 माइनस के 1 इंटू डी हमें दे रखा बच्चों 5, और ये कितना दे रखा 75, है ना। एक काम करें, 2 से अंदर डिवाइड करें तो 9 तो आपका बाहर ही रह जाएगा, या ये भी कर सकते हैं, छोड़ो, 2a प्लस के 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 75 इंटू 2 अपॉन 9। तो यहां से बन जाएगा 2a इज इक्वल टू, यहां से कट कर देते हैं 3 से, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 50 अपॉन 3, और इसको अंदर लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे, तब ये बन जाएगा माइनस के 40, है ना। तो 2a इज इक्वल टू 50 माइनस के, और ये बन जाएगा 120 अपॉन 3। तो यहाँ से 2a इज इक्वल टू, या a इज इक्वल टू कर दें, a इज इक्वल टू माइनस के 0 ये बचेगा, और 12 माइनस के 5 7 अपॉन 3 इंटू 2। तो a बन जाएगा हमारे पास बच्चों माइनस के 2 से डिवाइड कर दे तो 35 अपॉन 3। ए तो हमारे पास कितना आ गया माइनस के 35 अपॉन 3। और क्या पूछा था हमसे, एक तो ए पूछा है और ए 9 पूछा, तो ठीक है सब पता चल गया हमारे पास। यहाँ ए 9 क्या लगा देंगे बच्चों, ए प्लस के 9 माइनस के 1 इंटू डी। तो ए 9 हमारे पास आ जाएगा, ए कितना आ गया माइनस के 35 अपॉन 3 प्लस के 8 इंटू, अच्छा डी हमें दे रखा था बच्चों, डी हमारे पास कितना 5, डी 5, ए 9 हमारे पास आ जाएगा माइनस के 35 अपॉन 3 प्लस के 40। तो ए 9 हम निकाल सकते हैं, यहाँ से 3 आ जाएगा माइनस के 35, 4 3 जा 12 120। तब ए 9 बच्चों यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, और ये 5 बचेगा 10 में से, और यहाँ से 11 में से 3 जाएगा 8, 85 अपॉन 3 कितना आ जाएगा बच्चों 85 अपॉन 3, 85 अपॉन 3 आ जाएगा। यहाँ से इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे ना, यही पूछा था हमसे। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, नेक्स्ट पार्ट में गिवन ए इज इक्वल टू 2 दे रखा है एंड डी इज इक्वल टू बच्चों 8 दे रखा है, डी इज इक्वल टू 8 दे रखा है, एस एन 90 दे रखा, फाइंड एन एंड ए एन। ठीक है चलो सॉल्यूशन में देख लेते हैं। हमारे पास एक तो ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन और ए एन पूछा है। चलो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी, ये है। अच्छा एन की टर्म में तो हमें चाहिए आंसर एन अपॉन 2 इंटू 2, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 2 प्लस के एन माइनस के 1, और डी हमारे पास कितना है बच्चों 8 इज इक्वल टू 90 दिया है। एक काम करें इसको अंदर मल्टीपल कर दें, 2 से 2 कटेगा 2n आ जाएगा, और प्लस के n इंटू एन माइनस के 1, और 2 से डिवाइड होगा तो 4 बचेगा इज इक्वल टू 90। अच्छा 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं मैं फिर से, n प्लस के n माइनस के 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से आपका बन जाएगा n प्लस के 2n स्क्वायर, n प्लस के 2n स्क्वायर और माइनस के 2n इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 2n स्क्वायर और माइनस के n
माइनस के 45, ठीक है, इज इक्वल टू 0, है ना। तो ए और सी का हम मल्टीपल करते हैं, 2 और 45 का हम मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। 90 के ऐसे फैक्टर करो जो घटाने पर कितना है 1, तो 10 और 9 आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस के 10n प्लस के 9n माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 2n कॉमन आ जा रहा है, 2n कॉमन आ जा रहा है, तो यहाँ बचेगा n माइनस के 5 प्लस के 9 कॉमन आ जा रहा है, यहाँ से बन जाएगा n माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या लिख लेंगे बच्चों, n माइनस के 5 और ये बन जाएगा 2n प्लस के 9। अगर दो फैक्टर का मल्टीपल 0 है, दो नंबर का मल्टीपल 0, उनमें से कोई भी 0 हो सकता है, या तो हो सकता है n माइनस के 1 इज इक्वल टू 0 हो और 2n प्लस के 9 इज इक्वल टू 0 हो। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 5 और n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 9/2। हमें मालूम है ना तो n नेगेटिव हो सकता है ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस n इज neither negative nor fraction, so the value of n is equal to कितना हो जाएगा 5। तो n तो हमारे पास 5 आ गया बच्चों। अब हमसे और क्या पूछा था, हमसे यहाँ से और पूछा था an, तो an इज इक्वल टू क्या बन जाएगा a प्लस के n माइनस के 1 इंटू ए। n कितना आ गया 5 प्लस के a कितना दे रखा a और d, a दे रखा 2, d दे रखा 8, 2 प्लस के 5 माइनस के 1 इंटू 8, तो a 5 आ जाएगा बच्चों 2 प्लस के 4 बचेगा और 8 4 जा 32, कितना आ जाएगा बच्चों a 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 34, कितना आ जाएगा बच्चों 34। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पार्ट इसका, पार्ट नंबर 7, ए दे रखा 8, ए एन दे रखा है 62, एस एन दे रखा 210, फाइंड दी एन एंड डी। एन और डी फाइंड कराया बच्चों। फिर से इसमें भी कुछ कुछ ऐसी करेंगे जो अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे उसी की तरह लगभग, लेकिन यहाँ ए एन दे रखा है ना, तो यहाँ पे ए एन दे रखा तो एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं हमारे पास, और ए बी दे रखा ए प्लस के एन लगा देंगे यहाँ से, हाँ तो यहाँ से लगा देते हैं एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस के ए एन, ये लगा देते हैं। तो यहाँ से एस एन आपको दे रखा है, एस एन को हम लगा सकते हैं ये, और एस एन कितना दे रखा 210, एन हमें निकालना बच्चों एन अपॉन 2, ए हमारे पास रहा 8 प्लस के 62 इज इक्वल टू 210, तो यहाँ से एन इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 210 गुणा 2 बटका 70, 0 से 0 7 3 जा, तो एन कितना आ जाएगा बच्चों 3 2 जा 6, एन तो हमारे पास 6 आ गया, और हमें ए एन दे रखा डी और फाइंड कर लेते हैं हम। ए एन इज इक्वल टू कितना होता है ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। अच्छा ए एन हमें दे रखा है तो ए 6 नंबर रख सकते हैं, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है ए एन की दे रखी है 62, और ये आ जाएगा 8 प्लस के 6 माइनस के 1 इंटू डी, कितना हो जाएगा 62, तो यहाँ से आ जाएगा 5 डी इज इक्वल टू 62 माइनस के 8, सॉरी 5 डी, ये रखेंगे 5 डी, तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 12 4 बचेगा 54 अपॉन 5, कितना आ जाएगा बच्चों 54 अपॉन 5, ये हो जाएगा आपका। आप डिवाइड भी कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, डी आपका फ्रैक्शन में हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, गिवन ए एन दे रखा है, डी दे रखा है और एस एन दे रखा है माइनस के 14, फाइंड एन एंड ए। फिर से एन और ए फाइंड करना है, चलो डी दिया है ए एन, चलो सॉल्यूशन में ए एन इज इक्वल टू क्या है ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना दे रखा 4। अच्छा डी दिया है ए प्लस के और एन माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू हम यहाँ से 2 रख सकते हैं इज इक्वल टू 4,
चलो a इज इक्वल टू रख सकते हैं 4 माइनस के 2n प्लस के 2। यहाँ से a इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस के 2n। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 माइनस के 2n। चलो, और Sn हमारे पास कितना है बच्चों, n अपॉन 2, और an दे रखा है और an दे रखा है और a नहीं दिया है लेकिन, है ना, तो यहाँ पे रख सकते हैं n अपॉन 2 a प्लस के an, वो कितना माइनस के 14 दे रखा है। अच्छा, n हमें नहीं पता है, n अपॉन 2 रख दे हैं। a हमें मालूम है 6 माइनस के 2n, और an हमें मालूम है प्लस के 4 इज इक्वल टू माइनस के 14। एक काम करते हैं, n अपॉन 2 अभी फिलहाल यहाँ रहने दें, और ये बन जाएगा 10 माइनस के 2n इज इक्वल टू माइनस के 14। 2 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 5 माइनस के n इज इक्वल टू माइनस के 14। तो ये बन जाएगा बच्चों 5n माइनस के n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 14। एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, n स्क्वायर माइनस के 5n माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। मतलब कि अब ऐसे फैक्टर करें 14 के जो सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए, 7 टू द 14 हो जाएगा। यहाँ से बन जाएगा n स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, n माइनस के 7 बन जाएगा, यहाँ से प्लस के 2 कॉमन आ जाएगा, n माइनस के 7 बन जाएगा इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो यहाँ से n माइनस के 7 बनेगा और n प्लस के 2 बनेगा बच्चों, है ना, इज इक्वल टू 0। या तो हो सकता है n माइनस के 7 0 हो, या हो सकता है n प्लस के 2 बच्चों 0 हो, इनमें से कोई भी एक 0 हो सकता है ना। तो यहाँ से या तो हो सकता है n इज इक्वल टू 7 हो, या हो सकता है n इज इक्वल टू माइनस के 2 हो, लेकिन हमारा कभी भी नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव में नहीं होता। दी नंबर ऑफ टर्म्स इज नॉट नेगेटिव, सो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, इसलिए n की वैल्यू बच्चों आ जाएगा 7। हमसे और क्या पूछा है, n आ गया हमारे पास 7। अच्छा, a पूछा है, a प्लस के 6, a इज इक्वल टू 6 माइनस के 2 है ना, इसको रख दो, a इज इक्वल टू 6 माइनस के 2 इंटू 7, 6 माइनस के 7 टू ज़ा 14, a कितना आ जाएगा बच्चों माइनस के 8, a की वैल्यू माइनस के 8 आ जाएगी। ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका बच्चों, पार्ट नंबर 9, a 3 दे रखा है, n दे रखा है, s दे रखा है, मतलब s मतलब कि है Sn दे रखा है एक तरीके से, d पूछा बच्चों। सॉल्यूशन में हम क्या लगा देंगे फिर से, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, और d पूछा तो 2a प्लस के n माइनस वाला लगा देंगे, n माइनस के 1 इंटू डी वाला लगा देंगे बच्चों। तो यहाँ से n की वैल्यू 8 अपॉन 2, 2a की वैल्यू 3 प्लस के 8 माइनस के 1 इंटू डी हमें निकालना है, इज इक्वल टू कितना रखा 192। एक काम करते हैं, यहाँ से 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 टू 6 प्लस के 7d इज इक्वल टू 192 इज इक्वल टू 192। तो 6 प्लस के 7d इज इक्वल टू 192 अपॉन 4, और यहाँ से आ जाएगा 4 4 जा 16 और 3 बचा, 4 8 जा 32, 7 6 जा, ठीक है, और ये आ जाएगा 48 माइनस के 6, 7d इज इक्वल टू 42। तो d आपका यहाँ से आ जाएगा बच्चों 42 अपॉन 7, d आ जाएगा बच्चों 6, d कितना आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट हमारा है, गिवन l इज इक्वल टू 28, s 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म, फाइंड a। तो यहाँ से फिर से फर्स्ट टर्म पता करनी है, लास्ट टर्म हमारे पास दे रखी है, तो क्या लगा देंगे n अपॉन 2, 2a की जगह a प्लस के l लगा देते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें का रिलेशन यूज करना है, क्योंकि लास्ट टर्म दे रखी है हमारे पास। तो यहाँ से n कितना है बच्चों 9 अपॉन 2, a हमें निकालना है प्लस के a हमें निकालना है प्लस के l हमें दे रखा 28, ठीक है, इज इक्वल टू 144 दे रखा है, ये आ जाएगा a प्लस के 28 इज इक्वल टू 144 इंटू
2/9 और 9 1 जा 5 बचेगा, 9 9 6 जा, तो ए प्लस के 28 कितना आ जाएगा, 16 2 जा 32 और ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 32 माइनस के 28, तब ए की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 4। ए की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 4। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट हमने देख लिए बच्चों, 10 पार्ट थे इसके और 10 के 10 सारे के सारे बढ़िया पार्ट हैं, इनमें से ही इंटरचेंज कर करके पूछता रहता है। अच्छे से हर एक पार्ट को देखें, प्यार मोहब्बत के साथ सॉल्यूशन करें, हाँ दिक्कत धक्का धक्की नहीं है, अच्छे से सॉल्यूशन करें, प्रॉपरली बाई हैंड प्रैक्टिस करें। फिर से मैं बार बार कहता हूँ बच्चों कि आपको अगर मैथमेटिक्स अच्छी करनी है बाई हैंड प्रैक्टिस करो। सॉल्यूशन को देखने से कभी भी मैथ अच्छा नहीं होता है। आप कितना भी सॉल्यूशन को देखते रहो मैथ अच्छा नहीं होगा। टीचर आपको कितना भी करा दे मैथ आपका अच्छा नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अगर करोगे तभी चीजें अच्छी होंगी बच्चों, है ना। तो आप लगे रहें तैयारी में अच्छे से और साथ के साथ पीछे के जो लेक्चर मैंने डाल रखे हैं बच्चों सारे के सारे वो देखते रहें। जहां भी परेशानी आए वो मुझे बताएं और साथ के साथ पीछे के लेक्चर का कनेक्शन बनाएं, रिवीजन करें अच्छे से, नोट्स प्रॉपरली बनाएं, हर एक क्वेश्चन को बाई हैंड प्रैक्टिस करें, ठीक है। और आपको मैं फिर से बता दूं हमारे साथ के साथ ऑफलाइन बैच तो चल ही रहे हैं। 9th का चल रहा है एमयू जामिया नवोदय का और 11th फाउंडेशन 12th फाउंडेशन नीट के लिए आईटी के लिए चल रहा है और ड्रॉपर का बैच चल रहा है हमारे पास 2026 के लिए, नीट 2026 के लिए। जिस बच्चे को भी अगर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है बच्चों तो वो भी हमारे पास अगर ज्वाइन कर सकता है कि नहीं। जो बच्चे अभी भी तैयारी में ना लगे हों, फिर से मैं बोल रहा हूँ 10th की बच्चों वो अच्छे से लग जाएं क्योंकि 10th बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। 10th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी के कंसेप्ट आगे और ज़्यादा बढ़कर चढ़कर यूज़ होते हैं, उन्हीं को थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया गया है ना। उनका यूज़ बहुत ज़्यादा है, फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें और साथ के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते चलें। जैसे कि शेयर अगर करोगे तो बच्चों बहुत लोगों तक पहुंच जाएंगी वीडियोस, जिनको परेशानी है उनकी परेशानी भी दूर हो जाएगी, है कि नहीं। चलो तब तक के लिए थैंक यू।